मुझे केवल निमित्त बनाया है। विश्वामित्र जी चलते चलते अयोध्या पहुंचे। जाते समय मन में अनेक प्रकार का चिंतन, कैसे भगवान होंगे, कैसे मुझे दर्शन देंगे, मेरे साथ आएंगे कि नहीं, अनेक प्रकार के ऊहापोह मन में मचा है। जैसे अयोध्या पहुंचे तो गोस्वामी जी कहते हैं, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनहि सनमानी, निज आसन बैठारे जानी। संत का स्वागत कैसा होना चाहिए ये अवधेश से सीखिए। स्वयं स्वागत करने गए और प्रणाम कैसे किया। आजकल जैसे आजकल प्रणाम किया जाता है, आजकल तो महाराज खड़े खड़े ही प्रणाम है, घुटने में से ही काम चला लेते, झुकना काहे के लिए है। लेकिन एक बात याद रखना भैया, मैं सदैव कहता हूं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जीवन में बड़ा बनना हो तो पहले छोटा बनना सीखो, जीवन में गुरु बनना हो तो पहले शिष्य बनना सीखो, जीवन में शिक्षक बनना हो तो पहले अच्छा विद्यार्थी बनना सीखो। सफलता उसी को मिलती है भैया जो छोटा बनता हो, जो एक एक सीढ़ी चढ़ेगा वही ऊपर तक जा सकता है, और जो जंप लगाएगा वो तो पक्का गिरेगा ही गिरेगा। और मैं सदैव कहता हूं कि सपने दो प्रकार के लोग देखते हैं, एक सोकर सपना देखता है, एक जागकर सपना देखता है। लेकिन सपने उसके पूरे होते हैं भैया जो सपने पूरे करने के लिए अपनी रात की नींद भी हराम कर देता है। जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसको मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। आपको बड़े पद पर बैठना है तो पहले उस लेवल की आपकी मेहनत तो हो, तब आपको सफलता मिलेगी भैया। भगवान कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और अच्छा कर्म करेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी भैया, अवश्य मिलेगी। चाहे वो भजन हो, भजन भी करोगे तो क्या लगता है, सुबह हनुमान जी का दर्शन करो, शाम की इच्छा पूरी। जरा विचार करो भैया, यहाँ हमारे मन का ना हो तो हम भगवान बदल देते हैं, हमारे मन का ना हो तो हम भगवान बदल देते हैं, तो इंसान बदल जाए तो क्या चीज है भैया। प्रार्थना तो ये होनी चाहिए क्या, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे प्यारे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे प्यारे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ना जाने यह श्वास की आवन हो या न हो। राम और लक्ष्मण को सौंप दिया विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चल पड़े अपने आश्रम की ओर। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम क्या है, कितने लोगों को पता है? रामायण तो खूब पढ़ते गाते हो। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। एक नाम इसका और है वामनाश्रम। इसी आश्रम में कभी वामन भगवान ने ध्यान किया था, इसलिए इसका नाम वामनाश्रम भी है और एक नाम इसका सिद्धाश्रम भी है। जब आश्रम की ओर भगवान बढ़े तो एक राक्षसी आई है जो अगस्त जी के श्राप के कारण ये ताड़का राक्षसी बन गई थी। ये पहले राक्षसी नहीं थी, ये अगस्त जी के श्राप के कारण ये दैत्य बन गई थी।
इस ताड़का के पुत्र का नाम था मारीची, जिसको भगवान ने आगे चलकर निर्वाण दिया है। ये मारीची ही तो माया का मृग बना था। ये ताड़का का ही पुत्र है। ताड़का का अर्थ वास्तव में है क्या, थोड़ा सुधी श्रोता ध्यान से सुने। ताड़का का अर्थ होता है क्रोध। भगवान राम ने सबसे पहले क्रोध को जीता है। व्यक्ति को सबसे पहले अपने क्रोध को जीतना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध को नहीं जीत पाएगा वो लोभ को भी नहीं जीत पाएगा, मोह को भी नहीं जीत पाएगा और काम को भी नहीं जीत पाएगा। राम जी ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? ताड़का। ताड़का क्रोध का प्रतीक है। अच्छा, राम जी ने श्री गणेश दैत्यों को मारने का कहां से किया? स्त्री से, ताड़का। और कन्हैया ने कहां से किया? पूतना से। ये श्री गणेश तो यहीं से करना पड़ा। ताड़का क्रोध का प्रतीक है। हमारे छीन धाम मंदिर के परम पूज्य पंडित जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन। बंधु, ताड़का का भगवान ने उद्धार किया है। ये ताड़का क्रोध है। राम अवतार की ताड़का क्रोध है। और काम कौन है? थोड़ा सुधी श्रोता ध्यान से सुने। काम है सूपनखा। ये सूपनखा काम है। और बाली जो नाम का बानर है, ये बाली नाम का बानर, ये अभिमान है। बाली अभिमान है। और बचा रावण, तो रावण लोभ है। जो व्यक्ति जीवन में काम, क्रोध और मद और लोभ पर विजय नहीं पाएगा, उसके जीवन में कभी राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब हम इन चार पर विजय प्राप्त कर लें, काम, क्रोध, मद और लोभ। और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये व्यक्ति को नरक की ओर ले जाएंगे। वैसे क्रोध करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कब करना है इस बात का विवेक होना चाहिए। दिन भर क्रोध में भी नहीं रहना चाहिए भैया। क्रोध तो हमारे राम जी ने भी किया, लेकिन कब? जब अति हो गई तब। राम जी भी जब समुद्र के किनारे गए, 3 दिन तक राम जी उपवास किए बैठे रहे इंतजार में। अब मार्ग बताएगा, अब मार्ग बताएगा, अब बताएगा। लेकिन जब नहीं आया, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब, भय बिन होहि न प्रीत। वहां भय दिखाया है, लेकिन कब? विनय के बाद। पहले विनय। रावण को भी भगवान ने पहले बहुत समझाया है, लेकिन रामचरितमानस में भी लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताके मति पहिले घलेगी। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकर मति पहिले हरिलेगी। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताके मति पहिले हरिलेगी। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकर मति पहिले हरिलेगी। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, दारुण दुख देहि दारुण दुख देहि। ताकि मति पहिले हरिलेगी। ताके मति पहिले हरिलेगी। पहिले हरिले, पहिले हरिलेगी। सबसे पहले भगवान ने क्रोध पर विजय प्राप्त की। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जान प्रभु निज पद दीन। भगवान जिसका उद्धार करते हैं उसका सत्कार भी कर देते हैं। उद्धार ही नहीं करते,
भगवान ने ताड़का को अपने साकेत धाम में बिठाया। देना तो कोई भगवान से सीखे भैया, हमें और आपको तो देना भी नहीं आता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कि श्लोक में आपको सुनाता चलूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अवज्ञा ना दातव्यम, अवज्ञा ना दातव्यम कस्य चिल्लीतया पिवा, अवज्ञा कृतम हन्याद दातारम नात्र संशय। इसका अर्थ क्या है? किसी का अनादर कर कर, अपमान कर कर यदि आपने कभी दान पुण्य किया, सुधी श्रोता मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लें, यदि अनादर पूर्वक, अपमान पूर्वक यदि हम दान भी करते हैं, तो ऐसा किया गया दान दाता को ही नष्ट कर देगा। कभी किसी की अवज्ञा से दान मत करना भैया, दान आदर पूर्वक हो। और कलयुग में दान की बहुत महिमा है भैया। कलयुग में दान अवश्य करना चाहिए। दान सामर्थ्य के अनुसार हो, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए। अपने बच्चे के नाम से दान करें, अपने परिवार के नाम से दान करें। दान केवल धन का नहीं होता, दान सेवा का भी होता है, दान ज्ञान का भी होता है। दुनिया में दानी, ज्ञान से बड़ा दानी कौन होगा भैया, जो ज्ञान का दान दे। कई लोग हमसे कथा करवाने के लिए फोन लगाते हैं, फिर कहते हैं महाराज दक्षिणा कितनी लोगे। दुनिया में कितनी बड़ी हैसियत नहीं है भैया कि रामचरित के बदले वो कुछ दे सके। है कोई दे नहीं सकता भैया। मूल्य ग्रंथ है, इनका मोल नहीं कर सकते आप। लेकिन मैं सत्य बताऊं, जो मैं जानता हूं, जिस दिन भगवान ने मुझे सामर्थ्यवान बना दिया, तो व्यासपीठ पर बैठकर कह रहा हूं, उस दिन दक्षिणा में 1 रुपया भी स्वीकार नहीं करूंगा। अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसलिए लेना पड़ता है, लेकिन जिस दिन भी भगवान ने मुझे इस लायक बना दिया, उस दिन तो केवल राम की कथा गाऊंगा बस। ये मेरे जीवन का नियम है, और मेरा राम यदि सुन रहा होगा तो मेरे इस नियम को एक दिन पूरा अवश्य करेगा। मेरा तो मनोरथ उसके चरणों में रखना है, अब पूरा ना करना या करना ये तो उसके हाथ में है। मैंने तो केवल सौंप दिया, केवल सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में। ये तो मन का मनोरथ है भैया। राम जी ने सबसे पहले क्रोध पर विजय पाई, हम भी पहले क्रोध पर विजय पाए। क्रोध करना चाहिए, लेकिन समय का ध्यान रखकर। लेकिन क्रोध भी विवेक पूर्ण होना चाहिए। क्रोध में भी विवेक की आवश्यकता है। कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करिए भैया कि किसी के हृदय को कष्ट दे। कभी ठोकर लग जाए, कोई घाव लग जाए, वो घाव तो भर जाता है, लेकिन जुबान के द्वारा दिया गया घाव जीवन पर्यंत नहीं भरता भैया। वो मन की टीस कभी नहीं जाती, इसलिए इसका ध्यान रखिए। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है। इसके बाद ऐसी कथा आती है, विश्वामित्र जी जब राम, और अब इसमें तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया केवल एक बाण में भगवान ने मारा, लेकिन कभी वाल्मीकि रामायण पढ़कर देखिए। वाल्मीकि रामायण में ताड़का से युद्ध हुआ और विशाल युद्ध हुआ। राम जी ने तो पहले कहा, गुरुदेव मैं मारूं कैसे इसको, मैं मार नहीं सकता, क्यों, ये स्त्री है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मेरा धर्म नहीं नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी कथा आती है, भगवान बाण इसको डराने के लिए चला रहे थे, लेकिन ये ताड़का अपने बल के अभिमान में भगवान के बाणों को पकड़ने का प्रयास करती थी, और भगवान के बाणों ने इसको नहीं मारा, अपितु ये स्वयं बाणों के सामने चली गई और इसका उद्धार हो गया भैया। राम जी ने नहीं मारा, राम जी का धर्म भी बच गया और इसका उद्धार भी हो गया, क्योंकि हमारे राम जी कभी अमर्यादित काम करते ही नहीं। ऐसा वाल्मीकि ने दर्शन कराया। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। महाराज पहचान गए विश्वामित्र कि जगत का नाथ है। और इसके बाद ऐसी कथा आती है,
विश्वामित्र ने भगवान को बला और अति बला नाम की शक्ति दी। इस शक्ति से क्या होता है ये भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ना श्रमो ना जरो वाते ना रूपस्य विपयस भयः। ना श्रम होता ना बुढ़ापा आता। ये विद्या जिसको मिल जाती है उसके जीवन में ना तो कोई श्रम होता है और ना ही जीवन भर बुढ़ापा आता, ना ज्वर आता, ना थकान लगती। इसी कारण देखो राम जी ने 14 वर्ष वन वन भटके लेकिन राम जी को कभी थकान नहीं हुई, क्योंकि राम जी के पास ये विद्या थी। और गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, जाते लागना क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। भगवान राम को बला और अति बला की शक्ति दे दी। और इसके बाद वाल्मीकि विश्वामित्र जी भगवान को लेकर अपने सिद्धाश्रम में आ गए। भगवान ने प्रातः होते ही कहा कि गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करिए। और यज्ञ प्रारंभ हुआ। और जरा दर्शन करिए भैया कि जिसके चरणों में आहुति जाती है, जो यज्ञ पुरुष है वो यज्ञ की रक्षा करने के लिए यज्ञ के बाहर खड़ा है। जो आहुति उसके चरणों में जाती है उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए यज्ञ पुरुष स्वयं धनुष बाण लेकर खड़ा है। सुबाहु और मारीची आए। सुबाहु का अर्थ होता है अभिमान और मारीची का अर्थ होता है काम। मारीची का अर्थ है काम और सुबाहु का अर्थ है अभिमान। भगवान ने अभिमान को नष्ट कर दिया लेकिन काम को दूर भगा दिया। क्यों? क्योंकि अभी काम से काम लेना है, आगे चलकर एक लीला करनी है। तो भगवान ने सुबाहु को अग्नि बाण मारा, सुबाहु का उद्धार किया। काम यानी मारीची को एक तिनके का बाण मारा और मारीची 100 योजन जाके गिरा। 7 योजन यानी एक योजन में कितना होता है? एक योजन में 4 कोस। एक योजन में 4 कोस और एक कोस में जरा बताइए, बड़े भुलक्कड़ हो आप लोग, हमने कई बार सुनाया है। एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अब आप हिसाब लगा लो कि राम जी ने बाण मारा तो 100 योजन जाकर गिरा। अब गुणा भाग करते रहना, हमारी गणित तो वैसे भी कमजोर है। अब गुणा भाग आप करना, इतनी दूर जाकर ये गिरा। इधर विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण हो ही चुका था, अचानक एक पत्रिका आई है। और ये पत्रिका कहां से आई? जनकपुरी से। ये सीता के धनुष यज्ञ की पत्रिका आई है। अच्छा, एक बात और मैं कहूं, गोस्वामी जी ने स्वयंवर शब्द का प्रयोग किया है, सीता स्वयंवर, लेकिन वाल्मीकि ने स्वयंवर शब्द का प्रयोग नहीं किया। वाल्मीकि ने धनुष यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरसी चले मुनि बर के साथ। आश्रम एक दीख माग माही। आश्रम एक दीख माग माही। खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। यह दान करते करते, यह दान करते करते हो राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। तालियां भी बजा लिया करो। इनके माध्यम से आपको लोग बाहर भी देख रहे हैं, देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कैसे हैं छींद के लोग हैं।
हनुमान जी के धाम में बैठे हैं और ना तो गाते हैं और ना ही बजाते हैं। इससे दुनिया आपको देख रही, इससे भाव से। अच्छा, राम को देने से तो मना कर दिया, लेकिन जब आदमी कुछ नहीं दे पाता तो उसके बदले में कुछ ऑफर करता है ना, ये मत लो, ये ले जाओ, ये हमारे पास नहीं है, ये उसकी जगह बड़ी अच्छी चीज है। कई बार दुकान में देखना, आप कुछ लेने जाओ और वो वस्तु ना मिले तो दुकान वाला दूसरी चीज को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। ऐसे ही अवधेश भी कर रहे हैं, राम को देने से तो मना कर दिया, इसके बदले में कुछ देने के लिए ऑफर किया। क्या ऑफर किया? मानस की चौपाई देखो। मांगहूं भूमि धेनु धनु कोसा, सरबस देऊं आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देऊं निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम देत नहीं बनहि गोसाई। क्या कह दिया? सारे पुत्र मुझे प्रिय हैं, सब प्रिय हैं। ये नहीं कहा कि केवल राम प्रिय है, ना सब प्रिय हैं, लेकिन राम तो कुछ विशेष ही प्रिय है, राम को नहीं दे सकता। और एक बात और सुनिए आप, राम को कोई देना चाहता है क्या? दुनिया में राम को देना चाहता हो तो बताओ। यदि दशरथ जी ने मना कर दिया तो क्या बुरा किया है? एक बार राम मिल जाए फिर राम को कौन देना चाहेगा भैया? मना कर दिया। तब वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन, जिस यज्ञ के कारण तेरे घर में संतान हुई है, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तू बच्चों को देने से मना कर रहा है। अरे सुन, इनके साथ अपने पुत्रों को भेज दे, कल्याण ही होगा। और कान में धीरे से कहा, जाएंगे 2 और आएंगे 4। कई बार लालच देनी पड़ती है। जैसे बच्चा दवाई ना खाए तो माँ कुछ करती है ना, लालच देकर उसको उसके सामने चॉकलेट रख देगी या कुछ ऐसा रख देगी जो उसको पसंद हो, और फिर चॉकलेट के चक्कर में बच्चे को दवाई पीनी पड़ती है। ऐसे ही मानो अवधेश को लालच दे दिए कि जाएंगे 2 और आएंगे 4, अरे भेज दो, राम का ब्याह भी हो जाएगा। और महाराज दशरथ जी तैयार हो गए लिए, लेकिन जैसे ही राम को बुलाया और राम का हाथ विश्वामित्र को दिया, लेकिन साथ में एक वचन भी ले लिया। क्या वचन ले लिया? बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। मेरे प्राण
नाथ सूत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे महाराज, मुझे वचन दीजिए कि आज से आप इनके केवल गुरु नहीं पिता का भी रिश्ता निभाएंगे। और सत्य है भैया, गुरु के अंदर कई बार पिता का भी दर्शन होता है, गुरु के अंदर कई बार माँ का भी दर्शन होता है, और गुरु तो है ही। दुनिया में गुरु शिष्य का रिश्ता भी अद्भुत है भैया, और गुरु के लिए शिष्य उसके पुत्र जैसा ही होता है। गुरु वही श्रेष्ठ है जो अपने शिष्य का हर क्षण कल्याण चाहे, वही गुरु बनने के लायक है। हमारे यहाँ कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। बहुत जल्दी किसी को वंदन मत कर लेना भैया, लेकिन जिसको जीवन में एक बार वंदन कर लेना उसकी फिर निंदा मत करना। और गुरु मंत्र भी जीवन में एक बार ही लेना चाहिए, केवल एक बार। ऐसा नहीं आज ये अच्छे लगे तो इनसे कान फुकवा लिए, कल कोई दूसरा है तो उससे भी कान फुकवा लिए। हमारे यहाँ जैसा ही किया जाता है। मंत्र एक हो, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल और केवल एक ही होना चाहिए। एक बार हमने शायद कथा सुना है तो कि एक बार माता जी हमारे पास आई, 80 बरस की मैया, तो मेरे पास आई और बोली, गुरुजी आप कथा बड़ी अच्छी सुनाते हो, एक काम करो हमको मंत्र दे दो। तो मैंने कहा माता जी 80 बरस की हो गई, अभी तक मंत्र नहीं लिया? तो कहा लिया था। तो मैंने कहा तो बोली वो गुरुजी पधार गए। जब मैं अपने पिता के घर में थी और जो पंडित जी हमारे घर में पूजा पाठ कराने आते थे उनसे ही मंत्र ले लिए, लेकिन वो पधार गए। मैंने कहा फिर बोली कि जब मेरा विवाह हुआ और जो पंडित जी ब्याह कराने आए थे उनसे गुरु मंत्र ले लिया, तो वो तो होंगे? बोली नहीं वो भी गए। मैंने कहा फिर बोली कि जब विवाह हो के अपने मायके गई, ससुराल गई, तो वहाँ पर जब मेरे पहली बार बच्चा हुआ तो जो पंडित जी नामकरण करने आए थे मैंने उनसे गुरु मंत्र ले लिया। मैंने कहा वो तो होंगे? बोली नहीं वो भी गए। मैंने हाथ जोड़कर कहा माता जी मुझे माफ करो, अभी और कथाएं करनी है। दीक्षा एक बार लेनी चाहिए भैया। गुरु मंत्र एक हो, इष्ट एक हो, माला भी एक हो। ये माला भी बहुत जल्दी बदलनी नहीं चाहिए। मंत्र एक हो और हर सांस में मंत्र जप लो भैया। हर सांस में भगवान का नाम निकले। ये बड़ा प्यारा भाव है किसी ब्रजवासी का। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में। थोड़ा आप लोग की इनका भी तो सुने कि गा रहे हैं कि नहीं? हर सांस में हो। अरे जरा जोर से बोलो एक बार। हर सांस में हो। बस एक बच्ची की आवाज आ रही है। ये भाइयों ने तो नाक कटवा दी। तेरा पूजन करते बीते सांझ सवेरा। तेरा पूजन करते बीते सांझ सवेरा। जब हम छींद कथा करने आ रहे थे तो किसी ने हमको बताया था कि छींद वाले गाते बड़ा बढ़िया, लेकिन आज तो कुछ ऐसा हमको दिख नहीं रहा है। तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा। तेरा सुमिरन करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए
तालियां बजाते हो।